Hello everyone. I hope you all are doing great and आज हम कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि क्यों आपकी जो आईज़ हैं और जो आपका नोज़ है वो आपकी मदर या फादर जैसा दिखता है, या कुछ जो फ्लावर्स हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, कुछ वाइट कलर के होते हैं, मतलब वाई दे ऑल आर नॉट सेम। सोचा है कभी? तो इसका जवाब है जेनेटिक्स की फैसिनेटिंग दुनिया में। और आज हम बेसिक्स से शुरू करेंगे विद द ओजे हिमसेल्फ, द ग्रेट जॉर्ज मैंडल। ठीक है, तो अब हम पहले इनके बारे में पढ़ते हैं कि हु वॉज दिस ओजी। तो ही वॉज जॉर्ज मैंडल। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क ही नहीं थे, सिर्फ मतलब जो रॉब्स पहनते और प्रेयर्स वगैरह करवाते, जी नहीं, ये प्लांट्स के भी दीवाने थे। और उन्होंने सालों तक ऑलमोस्ट फॉर 10 ईयर्स इन्होंने अपने मोनेस्ट्री का जो गार्डन था उसमें इन्होंने पी प्लांट्स को बड़े ही ध्यान से स्टडी किया, बहुत ध्यान से। ठीक है, और ये इन्होंने उसके बाद इन्होंने 1856 से 1865 तक ये स्टडी करने के बाद इन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले और उन रिजल्ट्स को इन्होंने पब्लिश करा एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन में इन 1866। बट किस्मत ने साथ नहीं दिया और कुछ गलतियाँ इनसे भी हुई कि ये इतने फेमस नहीं हो पाए, सब लोग नहीं जान पाए। अब सोचो कि हम तो सब जानते हैं इनके बारे में, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट ये किसी और ने हमें बताया कि यस, द ओजी इज़ जॉर्ज मेंडल। ये इन्होंने खुद ने नहीं बताया। अब वो किसने बताया हमें? वो हमें अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जब इन्होंने रिजल्ट्स तक पब्लिश कर दिए तो हमें क्यों नहीं पता चला? उसके पीछे 3 रीज़न्स थे। पहला ये कि इन्होंने जिस मैगज़ीन में ये पब्लिश करवाया अपने रिजल्ट्स, यानी कि एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन में, तो ये जो मैगज़ीन है ये ज़्यादा लोग पढ़ते ही नहीं थे, इसकी लिमिटेड रीच थी। ठीक है, और ये खुद भी इतने श्योर नहीं थे कि इन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले हैं वो ठीक हैं भी या नहीं है। अब जब तुम सोचोगे कि जब इन्हें खुद को ही श्योर नहीं था तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो वही चीज़ पढ़ेंगे ना साइंस में जो बिल्कुल 100% ट्रू हो, बिल्कुल प्रूवन हो। तो भाई ये किसी और ने भी प्रूव किया, तो दोनों के जब रिजल्ट्स मैच हुए तब जाके सबने माना कि हाँ जी, जेनेटिक्स नाम की कोई चीज़ है। जेनेटिक्स इज़ द रीज़न कि वाई वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स। ठीक है, और जिस टाइम पे इन्होंने अपनी वो पब्लिश करी थ्योरीज, उसी टाइम पे हमें डार्विन्स की थ्योरीज भी पब्लिश हुई मिली थी। और डार्विन्स की जो थ्योरीज थी उन्होंने तहलका मचा रखा था, तो ये इतने लाइमलाइट में आ ही नहीं पाए। इस वजह से इस टाइम पे इनकी जो थ्योरीज़ है वो हम डिस्कवर नहीं कर पाए। लेकिन भाई किसी ने तो डिस्कवर कर दी, और फिर जब डिस्कवर हुई इनकी थ्योरीज 1900 में, तब इनको हमने टाइटल दिया फादर ऑफ जेनेटिक्स। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट alive at that time, so he could not enjoy that importance and limelight. Okay, so अब इन्होंने भाई मटर के दाने ही क्यों चूज़ करे? ये कुछ और भी चूज़ कर सकते थे, लाइक वाई पी प्लांट, ये सनफ्लावर यूज़ कर सकते थे, वीट यूज़ कर सकते थे, लाइक देयर वर मेनी ऑप्शंस, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। बट वाई पी प्लांट, इसमें ऐसा क्या था कि ये यही यहाँ के अटक गए? तो इन्होंने इसलिए लिए क्योंकि ये, सबसे पहली बात तो ये एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट मतलब सारे साल चलता है और इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी होती है। और ये इतने परफेक्ट होते हैं कि इनमें जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ही ईजिली ऑब्जर्वेबल होते हैं, बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं इसमें। जैसे कि फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर का कलर हुआ, प्लांट की हाइट हुई, ठीक है, टॉल है, शॉर्ट है, ये सब। और ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है तो हमें इससे क्या मिल सकती है? हमें इससे प्योर लाइन मिल सकती है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं आराम से। और ये एक ही जनरेशन में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है।
तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी हम अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, और ये ज़्यादा डिमांड नहीं करता, तो इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन एंड हैंडल। ठीक है। अब मेंडल जो जीनियस थे उनके सिस्टमैटिक अप्रोच की वजह से थे। उन्होंने ऐसे नहीं किया कि एक ही टाइम पे मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नो, ही वॉज वेरी सिस्टमैटिक। उन्होंने एक एक करके, उन्होंने एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम को लिया, यानी कि एक टाइम पे ओनली वन ट्रेट। या तो वो उसकी हाइट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर वो उसकी जो सीड की शेप है उसको पढ़ रहे हैं, या फ्लावर के कलर को पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक टाइम पे एक ही लिया, ये नहीं किया उन्होंने कि सब कुछ मैं एक ही साथ पढ़ लूँ, नो, ही वॉज लाइक वन थिंग एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे फोकस ज़्यादा होगा और वो उस चीज़ को पूरा अच्छे से टाइम दे पाएंगे। ओके। और उन्होंने ऐसा क्यों किया कि एक टाइम पे वो एक ही को क्यों लेंगे? इससे क्या होगा, इससे आपको प्योर ब्रीड मिलेगी। अब प्योर ब्रीड क्या होती है? वो जनरेशन, यानी कि वो प्लांट्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली सेम ट्रेट शो करेंगे, यानी कि वो हर जनरेशन में, अगर वो पहली जनरेशन में टॉल हैं तो वो आने वाली हर जनरेशन में टॉल ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक टाइम पे एक ही ट्रेट को लिया। अगर वो हाइट पे काम कर रहे हैं तो सभी के सभी, अगर पहले ने टॉल हाइट शो करी है तो सभी टॉल हाइट शो करेंगे, इसलिए इसको ये प्योर ब्रीड लिया उन्होंने। ठीक है। अब क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि इन्होंने लिया, एक टॉल की ही हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी कैपिटल टी और स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल टी, ये क्या शो करते हैं कि ये दोनों हैं तो हमारे टॉल ही, लेकिन ये वाला हमारा हेट्रोजाइगस है और ये वाला हमारा होमोजाइगस है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। सबसे पहले तो मैं एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें। इन्होंने एक प्लांट की हाइट ली, टॉल 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 टॉल। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये भी टॉल आया, ये भी टॉल आया, ये भी टॉल एंड ये भी टॉल। तो इन्होंने देखा कि सभी के सभी टॉल हैं। ठीक है। तो इन्होंने देखा कि भाई फर्स्ट जनरेशन जो है हमारी, उसमें सारे के सारे टॉल ही हैं। तो उन्हें लगा कि जो शॉर्ट ट्रेट है वो तो है ही नहीं, बिल्कुल ही गायब हो गया है। दिख रहे हैं कहीं पे तुम्हें टॉल, मतलब शॉर्ट वाले प्लांट? शॉर्ट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल टी से, ये होगा हमारा शॉर्ट या ड्वार्फ बोल लो, और जो हमारा कैपिटल टी होगा उससे हम डिनोट करेंगे टॉल प्लांट्स को। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो सारे टॉल हैं, इसका मतलब छोटे साइज़ के प्लांट्स ही नहीं होते हैं इसमें, बट उन्होंने तो देखा है कि छोटे भी प्लांट्स होते हैं, तो वो कैसे आए? तो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि भाई कहाँ गायब हो गए हमारे शॉर्ट प्लांट्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से इसको करवाया, F2 जनरेशन में किया इन्होंने। फिर देखा, फिर उन्होंने देखा कि बिल्कुल ही गायब हो रखे हैं ये प्लांट तो। लेकिन जब उन्होंने F2 जनरेशन में करवाया तो ही वॉज शॉक्ड टू सी कि यहाँ पे उनको एक ड्वार्फ प्लांट भी मिला। ही गॉट ए ड्वार्फ प्लांट, बिल्कुल जैसे मैजिक की तरह एकदम से कहीं से आ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उनको लगा। और उन्होंने देखा कि इसमें कंटिन्यूस 3:1 का रेशियो आ रहा है, यानी कि 3-4 अगर उन्होंने प्लांट लगाया है तो 3 में से 4 में से 3 तो हैं जो टॉल हैं और एक जो है वो ड्वार्फ आ रहा है। अब भाई ये तो किसी जादू से कम नहीं है, यहाँ F1 जनरेशन में बिल्कुल ही गायब हो गए और F2 में फिर से अपीयर हो गए। तो उन्हें लगा कि भाई जादू है कुछ, बट दिस इज़ नॉट जादू, इसको ही हम बोलते हैं बेटा साइंस, इसी को साइंस बोला जाता है। ठीक है। तो इससे उन्होंने बिल्कुल, मतलब ये जो उन्होंने देखा ये कि पहली जनरेशन में सिर्फ टॉल थे, फिर सेकेंड जनरेशन में टॉल प्लस ड्वार्फ दोनों आए, तो इससे उनके दिमाग में कुछ रूल्स आए और उनको उन्होंने नाम दिया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर उन्होंने 3 रूल्स दिए। ओके, तो हम उनको पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? डोमिनेंस से क्या समझते हैं आप लोग, पहले तो ये बताइए मुझे। डोमिनेंस जो है वो बोलता है कि एक चीज़ जो होगी वो डोमिनेंट होगी, यानी कि एक के ऊपर हावी होगी वो।
ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो कि दो आप कैसे बताऊँ मैं, सपोज़ करो कि दो वो हो आप दोस्तों, दो दोस्त हैं आपके। अब जो एक दोस्त है वो बड़े ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लाइक बहुत पैसा है, बिल्कुल अंधा पैसा जिसको बोलते हैं वो। और जो ये एक है ये थोड़ा मिडिल क्लास से फैमिली से है। तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में जो ये रिच बॉय है ही विल बी हैवी ऑन दिस मिडिल क्लास वाला बॉय। बिल्कुल जनरल कॉन्वेंशन बताती हूँ मैं। आज के टाइम पे भी देखोगे कि जिसके पास पैसा उसी की चलती है, वो इज़ द डोमिनेंट वन। जिसके पास पैसा है, पावर है, दैट पर्सन इज़ द मोस्ट डोमिनेंट। वैसे ही हमारा होता है डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, कुछ जो एलील्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और कुछ जो हैं वो रेसेसिव होते हैं। रेसेसिव कौन से होंगे, जो गरीब हैं, जिनके पास ना पैसा है ना पावर है, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते, वो होते हैं रेसेसिव। अब जो डोमिनेंट एलील होता है वो क्या करता है, मास्क कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव एलील। यानी कि जब डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों होंगे तो किस किस चलेगी भाई सबसे ज़्यादा, ऑफ कोर्स हमारे डोमिनेंट की चलेगी। रेसेसिव को तो कुछ करना ही नहीं दिया जाएगा, ही विल बी मास्क्ड। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं इससे। अब सपोज करो हमने लिया है, हमने दो टॉल प्लांट्स लिए हैं, लेकिन हमने लिए हैं दो हेट्रोजाइगस। ठीक है, टी टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होते हैं हमारे हेट्रोजाइगस। अब जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी यहाँ से आएगा और एक कैपिटल टी यहाँ से आएगा। सेम एक स्मॉल टी यहाँ से आएगा और एक कैपिटल टी यहाँ से आएगा। सेम ठीक है। अब देखो ज़रा क्या बनाइए। अब देखो ये रेशियो आएगा वापस से आपका 3:1 का। अब ये 3:1 क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा कैपिटल टी है यानी कि जो हमारे टॉल हैं और स्मॉल टी यानी कि जो हमारे ड्वार्फ हैं, यानी कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी हमारा रेसेसिव है। तो इस वजह से हमें तीन जो वो देखने को मिलेंगी, तीन जो प्लांट्स देखने को मिलेंगे वो हमें टॉल मिलेंगे और एक हमारा ड्वार्फ प्लांट होगा। समझ गए क्यों होगा ये, क्योंकि एक एलील जो है वो डोमिनेंट है और एक जो है वो रेसेसिव हो गया है, इस वजह से। अच्छा, जो मैंने ये 3:1 बताया है ये है हमारा फिनोटिपिक रेशियो और होते हैं हमारे जीनोटिपिक रेशियो। अब ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या है, अच्छा इनको है ना ऐसे याद करो, पीएच यानी कि फिजिकल, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे है ये। फिनोटिपिक यानी कि जो हमें दिखते हैं, इसमें हमें 3 टॉल दिख रहे हैं और एक ड्वार्फ दिख रहा है, तो रेशियो क्या होगा 3:1। और जीनोटिपिक कौन से होते हैं, जो जीन्स के बेसिस पे होते हैं। अब जीन्स के बेसिस पे कैसे, अब देखो ज़रा ध्यान से, होमोजाइगस टॉल इसमें एक ही है, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल इसमें एक ये है और एक ये है, यानी कि दो हमारे पास हेट्रोजाइगस टॉल हैं और होमोजाइगस ड्वार्फ हमारे पास एक ही है। तो इसका रेशियो बनेगा 1:2:1। अब 1 क्या है हमारे पास, होमोजाइगस टॉल, 2 है हमारे पास हाइड्रोजाइगस टॉल और 1 है हमारे पास होमोजाइगस ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्लियर हुआ। तो ये है हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस के। अब हम बात करते हैं आगे चल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना, सेपरेट मतलब अलग अलग करना। अब मैंने यहाँ पे मैं तब से 2 वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, एक तो मैं यूज़ कर रही हूँ जीन्स और एक एलील्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जीन्स को तो हम समझो हमारा ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं ये, ठीक है, ब्लूप्रिंट यानी कि ये एक काइंड ऑफ मैप से होंगे कि ये बताएंगे कि यहाँ पे भाई ये जीन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या काम करेंगे, वो आइज़ को कलर देना के काम करेंगे। क्रोमोसोम पढ़ा है ना, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं वैसे, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, वो हमारे जो बॉडी है उसको हाइट देगा। अब ये 2 अलग अलग जीन्स हैं, एक ये है एक ये है। अब जीन्स के अंदर होते हैं हमारे एलील्स। अब एलील्स क्या करते हैं, वो एलील्स के पास जैसे ऑप्शंस होते हैं, ये बताएगा कि भाई 2 ऑप्शंस हैं, या तो ब्लू कर लो या तुम ब्लैक कर लो। अब एलील डिसाइड करेगा कि मैं ब्लू दूंगा या ब्लैक दूंगा, है उसके पास दोनों ही,
बट वो कुछ एक ही देगा, ठीक है। और जीन्स क्या बताएगा, वो बताएंगे कि भाई ये चीज़ देनी है। अब वो अलील्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या देंगे, और ये देते हैं रैंडमली, ठीक है। जैसे ये बोलते हैं ना, जैसे कि जय माता दी तुम ऑप्शन टिक करते हो एग्ज़ाम में कि आँख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके जो आएगा वो टिक कर देंगे, ऐसे ही हमारे अलील्स भी करते हैं, जो मन में आएगा वो दे देंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स 2 एलील्स फॉर ईच जीन। जीन क्या बोलता है कि तुम्हें करना क्या है, और जीन्स एलील्स को देते हैं दो एलील्स, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा एलील देना चाहेगा इसमें से। फ्रॉम ईच पेरेंट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दीज एलील्स सेग्रीगेट रैंडमली। मैंने बोला ना रैंडमली, जैसे तुम MCQ टिक करते हो वैसे ही रैंडमली, ठीक है। अब ये कब होता है, जब जैसे कि सपोज करो जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो ये अगर तुम्हारे पेरेंट्स की साइड से आता है जैसे कि, ठीक है, एक जीन यहाँ से आएगा और एक जीन यहाँ से आएगा। सपोज करो कि इसके पास कैपिटल R एंड स्मॉल r है, इसके पास कैपिटल Y और स्मॉल y। जैसे कि ये मान लो कि रेड कलर के लिए है, ये है हमारा रेड कलर का जीन और ये है हमारा येलो कलर का जीन। अब देखो यहाँ से अगर ये दोनों ही रेड आ गए, यानी कि ये ऐसे आ जाता है, तो ये क्या बनेगा, ये तुम्हें रेड कलर देगा। और अगर यहाँ से तुम्हारे आ जाते हैं ये और ये, तो ये तुम्हें देगा येलो कलर। यानी कि जो सेग्रीगेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, रैंडमली होता है, वो किसी बेसिस पे नहीं होता। सेग्रीगेशन विल बी रैंडम, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 2। अब इसमें मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगी। यहीं पे हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का। अब ये चीज़ क्या है, वर्ड देख के कुछ समझ में आ रहा है? अगर तुम वर्ड्स को ब्रेक डाउन करो तो मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्या हो सकते हैं। मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल, डाई हाइब्रिड मतलब 2। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तब बनता है हमारा जब हम किसी सिंगल ट्रेट को लेके चलते हैं, यानी कि हमने या तो उसकी हाइट ले ली, या हमने उसकी शेप ले ली, कलर ले लिया, ये सब हम लेके चलेंगे तो यानी कि वो मोनोहाइब्रिड। अब हम जब 2 ट्रेट्स को एक साथ लेके चलते हैं, यानी कि मैंने उसकी हाइट भी ले ली और मैंने उसका कलर भी ले लिया, या फिर मैंने उसकी हाइट ली और मैंने उसका वो लिया, क्या बोल सकते हैं, शेप ले ली, तो जब 2 चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं तो वो बनाते हैं हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, ये तुम्हें आगे समझ में आएगा। अभी तक जो हमने क्रॉसेस पढ़े हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में और लॉ ऑफ डोमिनेंस में, दोनों में ही हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगा हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिविजुअली, अपने दम पे, यानी कि अलग अलग। असॉर्टमेंट मतलब कि सेपरेट होते हैं वो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब 2, सपोज करो कि 2, मैंने बताया था यहाँ पे 2 जीन्स प्रेजेंट है, एक आइज़ की कलर के लिए है और एक हाइट के लिए है। अब है तो दोनों एक ही उसके ऊपर प्रेजेंट, लेकिन जब ये नेक्स्ट प्रोजेनी में पास ऑन होंगे तो ना तो ये इसमें इंटरफेयर करेगा और ना ही ये इसमें इंटरफेयर करेगा, दोनों ही अपने अपने रास्ते पे जाएंगे, ठीक है। सपोज करो ये एक रोड है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं तुम्हें, मतलब जस्ट इमेजिन कि एक रोड है। अब ये रोड ये ऐसे जा रहा है, यानी कि ये 2 लेन्स होती हैं रोड में, एक लेन इधर की होती है, एक लेन इधर की होती है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन है तो वो रोड एक ही ना। अब सपोज करो ये रोड आगे जाके अलग होने लग जाते हैं, एक रोड इधर की तरफ गया और एक रोड इधर की तरफ गया। अब ये जो इधर वाले हैं ये अभी भी इधर ही जा रहे हैं और ये इधर वाले अभी भी इधर ही आ रहे हैं, दोनों आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं, कहीं पे इंटरफेयर ये आपस में नहीं कर रहे ना। सेम ही हमारे जीन्स होते हैं, यानी कि दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं, दे डू नॉट इंटरफेयर। इसी को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर यहाँ पे 2 जीन्स प्रेजेंट है, एक कलर के लिए और एक हाइट के लिए, तो कलर वाला हाइट के एलील्स के साथ पंगे नहीं लेगा और हाइट वाला कलर के साथ पंगे नहीं लेगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि वो अपने काम से काम रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि इसने भी लिया है फ्लावर कलर का और सीड की शेप का। अब ये मैं तुम्हें समझाती हूँ एक क्रॉस से, जिसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ये सबने पढ़ा होगा, एक एनसीईआरटी में एक बड़ा सा पुनेट स्क्वायर बना हुआ है जिसका रेशियो है 9:3:3:1, जो सबने रटा हुआ है मेरे हिसाब से। अब ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ लो तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो ईजिली बना सकते हो, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इसमें क्या किया हमने, सपोज करो दो वो लिए, हमने दो ट्रेड्स लिए। एक हमने लिया आर वाई। अब सोचोगे ये आर आर वाई वाई क्या है? ये आर हमारा डिनोट करेगा राउंड को। राउंड मतलब राउंड क्या हो सकती है उसकी शेप। और ये आर हमारा डिनोट करेगा रिंकल्ड शेप। अच्छा, अब ये कैपिटल आर और क्या ये स्मॉल आर में क्या डिफरेंस है कि जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है और ये वाली रिसेसिव है हमारी, बोल सकते हैं हम इसको। ये रिंकल्ड शेप है। अब जो ये वाई है, ये वाई हमारा क्या डिनोट करेगा, ये कलर को बताएगा, यानी कि कलर या तो हमारा येलो होगा और स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन कलर होगा। जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे आपस में तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास आया आर वाई, यहाँ से आया आर वाई। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आर आर वाई वाई, ये हमारे पास आया। अब हम जब इसकी सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग यानी कि F2 जनरेशन हम इसकी जब बनाएंगे, सॉरी F1 जनरेशन, तो इसमें क्या होगा, पुनेट स्क्वायर बना के दिखाते हैं अभी आपको। यहाँ आएगा हमारा आर आर वाई, सॉरी एक सेकेंड, देन यहाँ पे वाई एंड वाई। अब जब इसका और इसका, ये देखो यहाँ से ये आर आएगा और यहाँ से ये वाई आएगा, सेम यहाँ से ये आर आएगा और यहाँ से ये वाई, सेम गोज़ हेयर। ऐसे अगर याद करोगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा बना। अब ज़रा मुझे कोई इसका वो बता दो, क्या फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बता दो मुझे जल्दी से कोई इसका। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका, हाउ मेनी वी हैव व्हाट, राउंड येलो, दिस इज रिंकल्ड येलो, दिस इज रिंकल्ड ग्रीन एंड दिस इज राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो भी क्या आएगा, 1:1:1:1 एंड सेम ही इसका जीनोटिपिक रेशियो आएगा। क्यों आएगा जीनोटिपिक रेशियो भी सेम इसका? सबसे पहले तो फिनोटिपिक देख लो यार तुम एक बार फिर से, राउंड एंड येलो, राउंड येलो, देन दिस वन इज ग्रीन एंड येलो, देन राउंड एंड ग्रीन, देन रिंकल्ड एंड येलो, नहीं सॉरी रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो भी इसका सेम होगा और फिनोटिपिक भी रेशियो सेम होगा। अब हम आगे चल के इसका बनाते हैं क्रॉस, यानी कि इनको सेग्रीगेशन करवाएंगे। यानी कि जो ये था हमारा, ये जो आए हैं हमारे ये चार, दिख रहे हैं ये चार, I'll just try to do this one, 1 2 3 और जो चार जो गैमेट्स बने हमारे, अब हम जब इन गैमेट्स की सेल्फिंग करवाएंगे तब हमारे पास आएगा वो रेशियो। अब वो रेशियो कैसे आया ज़रा वो समझते हैं। ठीक है भाई, मेरी लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, आर वाई, देन कम्स आर वाई, देन अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड द लास्ट वन इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम ही हम यहाँ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम इसकी करवा रहे हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब कि इनको आपस में ही बिल्कुल सेम जो इस जैसे उसी के साथ हम इसको करवाएंगे। अब देखो मैंने कैसे समझाया था, यहाँ से ये उतर के आएगा और यहाँ से ये आएगा, तो इट विल बी आर आर वाई वाई। सेम
एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, कोई भी एक रो पकड़ लो और कॉलम पकड़ लो, ठीक है। एक चीज़ को स्टेबल रखो, या तो रो को स्टेबल रखो या कॉलम को स्टेबल रखो। और एक रो को स्टेबल रखोगे तो कॉलम को चेंज करते जाओ, और अगर कॉलम को स्टेबल रखोगे तो रो को चेंज करते जाओ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आर वाई को, इसको मैं स्टेबल रखती हूँ, सो आई विल चेंज द कॉलम। आर वाई सेम रहेगा मेरा एंड दिस विल चेंज। आर वाई इज सेम, दिस विल चेंज अगेन सेम। ऐसे करके पूरा का पूरा आप लिख लेंगे, ठीक है। आई विल राइट इट विद यू गाइज। इससे क्या होगा, मुझे इजी रहेगा लिखने में भी। देन कम्स आर आर वाई वाई, आर वाई वाई, देन आर वाई वाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा आप जब वो बनाएंगे रेशियो, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, आर साथ में एंड देन वाई टुगेदर, अगेन आर टुगेदर एंड वाई टुगेदर, ओके। आप लोग भी बना लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि मेरे साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी ईजिली समझ में आ जाए, ओके। सो अब जब सबने बना लिया है तो मुझे एक बार इसका सबसे पहले तो फिनोटिपिक रेशियो बता दो कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो। ये तो याद कर लिया कि 9:3:3:1 होगा, बट वो कैसे होगा वो समझते हैं। हमने कौन से 4 ट्रेट लिए हैं, हमने लिए हैं, एक तो उसकी शेप ली है हमने, और एक उसका कलर लिया है। शेप में हमने 2 चीज़ लिए हैं, राउंड, रिंकल्ड। कलर में हमने लिए हैं येलो एंड ग्रीन, ठीक है। अब ये कैसे आएगा येलो और ग्रीन वाला, देखो, राउंड और येलो। पहला हम लेते हैं राउंड और येलो। दूसरी कंडीशन हम लेंगे राउंड के साथ ग्रीन कलर की। देन हम लेंगे रिंकल्ड के साथ येलो, एंड देन लास्ट विल बी रिंकल्ड के साथ ग्रीन। अब ये मैंने कंडीशंस ली हैं। अब मैं सबसे पहले चेक करूँगी राउंड येलो। राउंड येलो के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक कंडीशन ये हुई। दूसरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 कंडीशंस यही होंगी। अब देखो ये 2 कंडीशंस इसमें हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, 1, देन अगेन 2, देन दिस वन, नो, दिस वन। इज इट पॉसिबल, क्या बोलते हो, इज इट पॉसिबल? राउंड और येलो ही चाहिए ना हमें, तो देखो राउंड येलो। अब राउंड येलो के लिए आर होना चाहिए एंड दिस वन इज ऑफ कोर्स येलो, देन इट इज 3। देन राउंड येलो है, नहीं, राउंड येलो, येस, देन राउंड येलो, नो, दिस वन इज राउंड येलो, येस, दिस वन राउंड येलो, येस, this one round yellow, yes, this one of course, this no, no, ये होगा, हाँ जी होगा। और कोई दिख रहा है राउंड येलो, नहीं, और कोई नहीं है। टोटल कितने हुए हमारे पास राउंड येलो, 9। अब चलते हैं राउंड और ग्रीन के लिए। अब राउंड ग्रीन में क्या क्या कंडीशंस होंगी हमारी, राउंड कैपिटल आर हो सकता है एंड स्मॉल वाई हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड ऑल स्मॉल वाई हो सकते हैं, यही कंडीशंस होंगी, ठीक है। अब चलो ये ढूंढते हैं हम। तो यहाँ से राउंड है एंड स्मॉल आर है, यानी कि ये क्या हो गया, राउंड और ग्रीन हो गया ये तो। अब ये राउंड, अगेन राउंड ग्रीन है, देन दिस वन इज रिंकल्ड येलो, देन अगेन रिंकल्ड येलो। राउंड है और येलो है, सॉरी राउंड और ग्रीन है, देन दिस वन ऑल्सो। ये क्या है, रिंकल्ड येलो, दिस वन इज रिंकल्ड ग्रीन, दिस वन रिंकल्ड येलो, और हमें चाहिए भाई राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन हमारे पास सिर्फ एक ही मिला हमें, ये, ठीक है।
और तो कोई राउंड ग्रीन नहीं है इसमें, सो जस्ट राइट इट 1। अब बात करते हैं रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो में क्या होगा, स्मॉल आर होने चाहिए दोनों ही, तभी हमारा रिंकल्ड होगा, और कैपिटल वाई, और दिस और यू कैन से स्मॉल वाई। ये दो कंडीशंस होंगी। अब इनको सर्च करते हैं। ये है हमारा रिंकल्ड येलो, ठीक है, मिल गया। दिस वन इज़ राउंड येलो, नो। हमें क्या चाहिए, रिंकल्ड एंड येलो, दिस इज 2, देन अगेन रिंकल्ड येलो, देन 2, सॉरी 3। और कोई दिख रहा है रिंकल्ड येलो, नहीं, सो जस्ट राइट इट। कितना है हमारे पास, 3। अब हम बात करते हैं रिंकल्ड ग्रीन की, यानी कि दिस इज द कंडीशन। रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक ही पॉसिबल केसेस है, और तो है ही नहीं। अब देखते हैं रिंकल्ड ग्रीन, एक ही यही बचा है हमारे पास, और तो सब हो गए। तो ये होगा हमारे पास 1। अब हम अगर इसको अरेंज करें तो हमारे पास रेशियो आएगा 9:3:2, 3:1। ओके, एक सेकेंड, अभी ये हमने कुछ मिस किया है। राउंड ग्रीन हो गया हमारे पास, ओ ये भी तो है एक राउंड ग्रीन हमारा, 2 और राउंड ग्रीन है कोई, एक ये भी राउंड ग्रीन है, 3। तो हमारे राउंड ग्रीन भी हमारे पास 3 ही है, ठीक है। तो आया हमारे पास ये रेशियो। अब समझ में आया कैसे आया ये रेशियो, आई होप समझ आया होगा। इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने इसमें 2 ट्रेड्स को एक साथ लिया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप समझ में आया होगा। तो अब हम इसमें ना कुछ वो भी होते हैं एक्सेप्शंस, जैसे कि कोडोमिनेंस होता है एक, और एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ तब तक। कोडोमिनेंस क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे किसी किसी जो चिकन होता है उसमें ब्लैक और वाइट दोनों ही फेदर्स होते हैं, यानी कि उसमें दोनों ही चीज़ें मिल गई, तो वो होता है हमारा कोडोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जैसे कि आपको पता है 2 कलर्स होते हैं हमारे, एक तो या तो वाइट होगा या ब्लैक होगा, लेकिन इंडिया में एक और स्किन कलर देखने को मिलता है हमें, जिसको हम बोलते हैं गेहुआ कलर। तो वो गेहुआ क्यों आया, वो आया है ना तो वो वाइट ही है पूरा, ना ही वो पूरा काला ही इंसान है। मतलब ठीक है, डोंट टेक इट इन दैट वे कि भाई मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ये एक एग्जाम्पल है जो मैं समझा रही हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। या ना ही उसमें वाइट कलर है ना ही ब्लैक है, वो एक मिक्सचर है दोनों का। कौन सा, गेहुआ कलर बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, वो है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लो, आप 2 कलर्स को मिक्स करोगे, एक रेड को मिक्स करो आप और एक वाइट को, तो वो आपको पिंक कलर बना के देगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ना हम अगली क्लास में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिनमें कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस 2 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू आस्क इन द कॉमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और जब आप देखोगे ना खुद को मिरर में, तो ये ज़रूर दिमाग में आएगा कि वाई डू आई लुक लाइक माई मम्मी और फादर। तो ये जो मेंडल के जो ये मैंने बताए हैं 3 लॉज, ये ज़रूर रिवाइज करना दिमाग में, इससे आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएंगे लॉज। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।